गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी के अंदर हमने पिछली कक्षा के अंदर नगरों की स्थिति देखी थी, जो प्राकृतिक आधार पर थी या फिर स्थिति के आधार पर नगरों की स्थिति को हमने देखा था। नगरों का वर्गीकरण हमने किया था। आज कुछ और नगरों को पढ़ेंगे हम, जो किसी व्यवसायिक या किसी कार्य के आधार पर जो नगरों की बसावट होती है उस टाइप को हम पढ़ेंगे। यानी कि कार्यों के आधार पर या व्यापारिक आधार पर जो नगरों की स्थिति होती है उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक डाल लीजिए आप, व्यवसाय या कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। व्यवसाय या कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, कई प्रकार के नगर कई विशेषताओं के कारण जाने जाते हैं। जैसे मैं आपके सामने नाम लेता हूँ जमशेदपुर का। झारखंड का एक ज़िला है जमशेदपुर। तो नाम आते ही जमशेदपुर हमको टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को का कारखाना याद आता है। जमशेदपुर का नाम लेते हैं हमको खनिज उद्योग, इस तरीके नाम आता है। तो ये औद्योगिक नगर है। ठीक है, कैसा नगर है? औद्योगिक नगर। मैं आपको नाम लूँ चुचकी माता चिली में, तो वो कौन सा खनिज नगर है, वो भी औद्योगिक नगर की श्रेणी में आएगा, खनिज नगर की श्रेणी में आएगा। मैं आपको नाम लूँ दिल्ली, कैपिटल है भारत की, तो ये राजधानी नगर के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको नाम लूँ शिकागो। शिकागो में आपने पढ़ा होगा पार अमेरिकन रेल मार्ग, उसमें शिकागो से 2 रूट चले जाते हैं, पढ़ा होगा ना आपने कक्षा 12 के अंदर। तो शिकागो का नाम लेते ही हमारे ध्यान में आएगा ये औद्योगिक नगर भी तो है। औद्योगिक नगर तो है, कई सारे उद्योग तो है यहाँ पर, लेकिन साथ ही साथ ये परिवहन के रूप में जाना जाता है। तो परिवहन नगर, शंघाई परिवहन नगर। इस तरीके से ये कुछ नगर है जिनको अब मैं आपको नाम लूँ काशी, मथुरा, तो ये कैसे नगर? धार्मिक नगर है। ठीक है, मक्का मदीना नाम लूँ मैं आपको, कैसे नगर है? धार्मिक। जेरूसलम में नाम लूँ, अमृतसर में नाम लूँ, तो ये कैसे? धार्मिक नगर है। तो इस तरीके से कार्यों के आधार पर या व्यवसाय के आधार पर नगरों का आज हम वर्गीकरण देखने जा रहे हैं कि कौन से नगर को किस श्रेणी में रखा गया है। तो सबसे पहले इसमें कुछ हम बिंदु लिखेंगे, बिंदु के बाद उनके नगरों के नाम लिखेंगे, कौन कौन से नगर है, और ये भी लिख लेंगे हम साथ में कि ये नगर, जो ये शहर है, वह कौन सी देश में मौजूद है। ठीक है, एक बंदरगाह नगर वाले कल हम पढ़ रहे थे, उसमें एक नाम भूल रहा था मैं, जर्मनी का। कौन सा बंदरगाह है? रोटरडम बंदरगाह लिख रहे हैं, रोटरडम। ठीक है, जर्मनी का सबसे व्यस्त बंदरगाह उसको माना जाता है। विश्व के व्यस्ततम बंदरगाहों में से एक बंदरगाह है जर्मनी का रोटरडम। ठीक है, तो बंदरगाह वाले नगरों में भी हम आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, चेन्नई लिखा था हमने, इसी तरीके से उसको भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब कौन से नगर को कौन से तरीके से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लिखिए औद्योगिक नगर। सबसे पहले हम लिखेंगे औद्योगिक नगर, यानी कि इंडस्ट्रियल सिटी। औद्योगिक नगरों के अंतर्गत देखिए भारत के कुछ नगर है और विश्व के भी कुछ नगर है, उनको हम बात कर लेंगे। इसमें क्या है,
बहुत सारे उद्योग लगे होते हैं ऐसे नगरों में, निर्माण सामग्री की बहुलता होती है, बहुत सारी निर्माण सामग्री होती है, कच्चा माल यहाँ पर आता है, कई सारे छोटे मोटे उद्योग भी इन बड़े उद्योगों के आसपास लगते हैं। तो ये सब मिलकर के एक औद्योगिक नगर की स्थापना करते हैं। तो ऐसे औद्योगिक नगर भारत में हम देख लेते हैं, भिलाई है, अब आपको लिख लेना है ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ये जमशेदपुर है, भद्रावती है, हावड़ा है, हावड़ा कहाँ है, भद्रावती कर्नाटक में, हावड़ा कहाँ है, हावड़ा पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। इसके अलावा विश्व के कुछ देख लेते हैं हम, तो बर्मिंघम है, ये कहाँ है, इंग्लैंड में, ठीक है। पेंसिल्वेनिया है, पेंसिल्वेनिया कहाँ है, यूएसए में, ठीक है। तो ये कुछ नगर हैं, इन नगरों के आप नाम लिख लीजिए, ठीक है। और लिख सकते हो आप, सोलापुर भी है, कोल्हापुर भी है, बहुत सारे हो जाएंगे फिर इस तरीके से। चार पांच आप इनके नाम याद रख लीजिए, इतने ही काफ़ी, 4-5 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 हो गए, काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद दूसरे प्रकार के नगर हम देख लेते हैं। दूसरे प्रकार के नगर होते हैं व्यापारिक नगर, कॉमर्शियल सिटी, ऐसे नगर जो व्यापार वाणिज्य के लिए जाने जाते हैं। विश्व व्यापार यहाँ से होता है, या आंतरिक व्यापार जो होता है वो यहाँ से होता है देश के अंदर। तो ऐसे नगरों को हम देखेंगे। व्यापारिक नगरों के अंदर न्यूयॉर्क, सभी जानते हो आप कहाँ है। ये इसीलिए भी ज़रूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपके नक्शे में ज़रूर पूछा जाएगा। इनमें से एक ना एक नगर का नाम, एक ना एक नहीं, अधिकतर नगरों का नाम आपको पूछ लिया जाएगा विश्व के नक्शे में। तो उस दृष्टि से भी आप इसको महत्वपूर्ण मानिए। न्यूयॉर्क लिखिए यूएसए में, ठीक है। अब आपको ये नहीं बताऊँगा मैं यूएसए कहाँ है विश्व, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत सारे नक्शे बताए हैं, इतने नक्शे बनाए लामहदूद तरीके से, जिसकी कोई हद नहीं है। लामहदूद का मतलब होता है जिसकी कोई हद नहीं है। इतने नक्शे मैंने आपको बनवाए। अभी भी मैं आपको नक्शे बना करके समझा रहा हूँ। विश्व का नक्शा तो आपको कम से कम बेजे में घुस जाना चाहिए आपके, ठीक है। तो विश्व का नक्शा तो आप अच्छी तरीके याद कर लीजिए। विश्व के नक्शे के ज़्यादा भी नहीं तो आपको 25-30 देशों के जगह तो याद होनी चाहिए कि भाई वो देश कहाँ है, ठीक है। अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, ब्राज़ील हुआ, मैक्सिको हुआ, इसके अलावा चिली हुआ, ये इसके अलावा ये अफ्रीका में आ जाओ तो मिस्र हुआ, कांगो हुआ, दक्षिणी अफ्रीका हुआ, नाइजीरिया हुआ, इथोपिया हुआ, बोलीविया हुआ। ये सभी देशों के आपकी जगह याद। बोलीविया अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। यूरोप में आप चले जाए तो फ्रांस हुआ, इटली हुआ, स्पेन हुआ, पुर्तगाल, हंगरी, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सभी आपको लोकेशन इनकी मालूम होनी चाहिए। एशिया में तो कई सारे देश, एशिया की तो आपको लगभग मुझे पता है कि मालूम होंगे, है ना। कंबोडिया कौन से महाद्वीप में है बताइए। एशिया के कुछ देश जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और म्यांमार, चीन वगैरह, ये तो याद होंगे आपको। इराक, ईरान और याद कर लेना। अरब याद कर लेना आप। यमन, ओमान, कुवैत, कतर, ये अरब के अंदर ये, ठीक है सभी। इसके ऊपर जाएंगे तुर्की है, इसके ऊपर जाएंगे तो यूक्रेन आ जाएगा। यूक्रेन से इधर आ जाइए तो आपको रूस मिलेगा पूरा। रूस के नीचे इराक, ईरान के ऊपर आपको बहुत सारे स्थान मिलेंगे। तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे स्थान उसको आपको वहीं मिलेंगे। जॉर्जिया भी वहीं है। फिर आप इधर की तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा तिब्बत। तिब्बत के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद आपको मिलेगा लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और इसके अलावा सिंगापुर, हांगकांग, ये सभी आपको यहाँ मिलेंगे। कंबोडिया भी यहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नीचे जाएंगे आप समुद्र में, प्रशांत महासागर में फिलीपींस मिलेगा आपको। ऊपर जाएंगे ताइवान मिलेगा, और ऊपर जाएंगे आपको कोरिया मिलेगा। कोरिया के पास जापान मिलेगा। जापान के ऊपर कमचट का देश नहीं है, ठीक है, वो प्रायद्वीप है।
फिर आप इधर आएंगे थोड़ा सा नीचे इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा वगैरह ये मिलेंगे आपको। फिर पापुआ न्यू गिनी एक इम्पोर्टेंट देश है। फिर सोलोमन द्वीप समूह मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड मिलेगा। ये विश्व के नक्शे को आपको दिमाग में रहना चाहिए आपके, ठीक है। ठीक, चलिए न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में। अब अमेरिका की स्थिति आपको पता होगी। अब आपके नक्शे में मान लीजिए न्यूयॉर्क पूछा गया, अमेरिका की स्थिति पता है आपको। अमेरिका में चाहे जहाँ लगा दीजिए आप, सही माना जाएगा, लगभग सही माना जाएगा। नहीं आता उससे तो अच्छा माना जाएगा ना भाई। हाँ भाई, कम से कम अमेरिका में तो टेका है इसने, तो आप पास पूरे नंबर से, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। 75 नंबर का पेपर होता है अपना, 75 नंबर में से 1.5 नंबर का आता है एक जगह भरने का। 1.5 नंबर किसको बोलते हैं? डेढ़ नंबर को, ठीक है। तो 1 पॉइंट लगाएंगे, 1.5 नंबर मिल जाएगा। 5 पॉइंट लगाएंगे, 7.5 नंबर मिल जाएंगे। तो इसको बेकार नहीं जाने देना, ठीक है। न्यूयॉर्क हो गया। न्यूयॉर्क के बाद देखिए और दूसरे जो शहर है लंदन, ये तो आप सभी जानते हो। अब विश्व के नक्शे में पूछें तो लंदन किधर है? इंग्लैंड में है, ठीक है। इंग्लैंड की राजधानी ही है एम्स्टर्डम। ये भी बंदरगाह है एक, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम यह है नीदरलैंड में। हॉलैंड बोलते थे पहले इसको, नीदरलैंड, ठीक है। इसके बाद मुंबई लिख लीजिए इसमें। मुंबई तो आप सभी को पता ही है ही कहाँ है। बहुत से कबूतर तो ऐसे हैं जिनको यही मालूम नहीं है कि भारत में कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ हैं, है ना। तो भारत के राज्यों की स्थिति भी हमको मालूम करनी है, ठीक है। भारत के राज्यों की स्थिति भी हमको मालूम करनी है और उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो नक्शा बहुत इम्पोर्टेंट। भारत का नक्शा नहीं आएगा अपने, ठीक है। भारत का नक्शा अपने नहीं आएगा। संसाधन भूगोल में आए तो आए, लेकिन इसमें नहीं आएगा अपने। विश्व का नक्शा आएगा इसमें, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम भारत के संदर्भ में कुछ भी चीज़ नहीं पढ़े अभी तक। भारत की एक जनजातियाँ जरूर पढ़ी है हमने, और क्या पढ़ा? बस जनजातियाँ पढ़ी है, और हाँ बस जनजातियाँ जो पढ़ी है। भारत में प्रजातियाँ, भारत की जनजातियाँ, ये 1-2 टॉपिक पढ़े हैं हमने भारत के संदर्भ में। बाकी सब विश्व का ज्ञान लिया है हमने, ठीक है। इसके अलावा हांगकांग, हांगकांग कहाँ है? ये चीन में है। वैसे चीन का अधिकार है, स्वतंत्र देश नहीं है ये, ठीक है। चीन का आधिपत्य है हांगकांग के ऊपर, सिंगापुर के ऊपर। हांगकांग के अलावा यहाँ पे आप लिखिए विनिपेग। ये विनिपेग कहाँ आता है? ये है कनाडा में, ठीक है। इसी विनिपेग में क्या है? आपके गुरुजी है ना, सिन्हा जी, उनका लड़का रहता है यहाँ पर विनिपेग में, ठीक है। इसके अलावा हापुड़, ये कहाँ है? यूपी में। ये भी एक कॉमर्शियल व्यापारिक नगर है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। हापुड़ बहुत भारी शहर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप लिख लीजिए इसमें। फिर इसके बाद हम देखते हैं दूसरे प्रकार के नगर को। कॉमर्शियल हो गया, औद्योगिक हो गया, 2 प्रकार के नगर देख लिए हमने। इसके बाद देखेंगे तीसरे प्रकार के नगर, जिसको खनिज नगर कहते हैं। ऐसे नगर जो खनिजों के संदर्भ में जाने जाते हैं दुनिया में, जहाँ पे खनिजों का उत्पादन होता है, ठीक है। ऐसे विश्व में शहर, विश्व के ऐसे शहर जिनको खनिजों के नाम से जाना जाता है, खनिज शहर है, ठीक है। अभी जैसे मैं झरिया आपको पूछ लूँ तो झरिया का दूसरा कोई महत्व नहीं है। झरिया कोयले की खदान का नाम है। रानीगंज पूछ लूँ, कोयले की खदान। कोलार पूछ लूँ, सोने की खान है। कालगुंडी, कलगुंडी, चुचकी माता, ये सब क्या है? खानों की वजह से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसलिए इन सभी नगरों को, इन सभी शहरों को क्या कहते हैं? खनिज नगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो खनिज नगर में जैसे झरिया है भारत में,
रानीगंज है, इसके अलावा नेल्लोर है, नेल्लोर ये है आंध्र प्रदेश में, ये बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, ये झारखंड में है। लिख ही देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप लिखे जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग ये कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। किस लिए प्रसिद्ध है गुरुजी? है ये प्रसिद्ध है, सोने की खान है। ठीक है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। इसके बाद लिखिए कोलार की खान। कोलार ये भारत में है, सोने की खान है कर्नाटका में। और लिखिए ये भी सोने की खान है, कालगुर्डी कलगुर्ली, ये भी क्या है? खनिज नगर है। ये भी क्या है भाई? खनिज नगर है। इनको भी खनिज नगर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ है ये? ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा कालगुर्ली कलगुर्ली हो गया। फिर इसके बाद चुचकी माता, चुचकी माता या चुकबी माता भी मिलेगा आपको भाई। यह है दक्षिणी अमेरिका में, चिली में। ठीक है, ये क्या है? ये तांबे की खान है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ शहर है, 8-10 शहर है आपके, ये खनिज नगर के नाम से इनको जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? खनिज नगर के नाम से। इसके अलावा ये है बाकू, ये भी याद रखना आप, बाकू ये अजरबैजान की राजधानी है। किसकी है? अजरबैजान। वही अजरबैजान जो अभी युद्ध के दौर से गुजर रहा है। वर्तमान में अजरबैजान आर्मेनिया युद्ध चल रहा है, आपको मालूम होगा। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में एक छोटा सा क्षेत्र है, नोआखा गारबाचोव नाम का, उसके ऊपर युद्ध चल रहा है। वहाँ रहते तो अजरबैजान के लोग हैं, लेकिन वो क्षेत्र आर्मेनिया में आता है। तो दोनों के ऊपर जिस तरीके से कश्मीर विवाद है हमारा, उसी तरीके से उन दोनों का विवाद चल रहा है। बाकू तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, खनिज तेल के लिए। डिगबोई है, ये भी खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है भारत के संदर्भ में। ठीक है, आसाम में है डिगबोई। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं आप? ये इतने ही काफ़ी है। ठीक है, इतने ही, ये सब काफ़ी है। ये खनिज नगर के नाम से जाने जाते हैं। विश्व में यहाँ पर खनिजों का उत्पादन होता है। ठीक है, इसका यहाँ एक और लिख लीजिए आप, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया ये है यूएसए में। पेंसिल्वेनिया यह भी बहुत इम्पोर्टेंट कोयला क्षेत्र है। कहाँ है? अमेरिका में। लोहा भी यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। अमेरिका का सबसे ज़्यादा फेमस खनिज क्षेत्र है पेंसिल्वेनिया। ठीक है, आप एक मूवी देखना, द अनस्टॉपेबल ट्रेन, द अनस्टॉपेबल, बहुत अच्छी मूवी है, हॉलीवुड में भी है द अनस्टॉपेबल। उसमें आपको पेंसिल्वेनिया, उसके आसपास के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों के बारे में अच्छी लोकेशन मालूम हो जाएगी आपको। ये एक ट्रेन है जो अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, यानी कि बग़ैर ड्राइवर के ये ट्रेन अमेरिका की जो है पटरियों पर दौड़ती है। पेंसिल्वेनिया वहाँ पर खनिज आधारित एक बहुत बड़ा राज्य है। वहाँ पे एक ब्रिज है, वो ब्रिज है, उस ब्रिज पर घुमाव है। उस घुमाव को पार करने के दौरान बड़ा खूबसूरत दृश्य है, आप इसको देखिए एक बार। बहुत अच्छी मूवी है द अनस्टॉपेबल, हॉलीवुड मूवी है, ट्रेन के ऊपर आधारित है। ठीक है, तब आपको अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। पेंसिल्वेनिया राज्य से ही संबंध है इस मूवी का। ठीक है, तो ये खनिज नगर है। इसके बाद हम परिवहन नगर देख लेते हैं कुछ, लिख लीजिए इसको। जरिया झारखंड, रानीगंज पश्चिम बंगाल, नेल्लोर आंध्र प्रदेश, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, कोलार कर्नाटका, कालगुर्ली कलगुर्ली ऑस्ट्रेलिया, चुपकी माता चिली,
पेंसिल्वेनिया, USA, टिकोई, आसाम, बाकू, अजरबैजान। ठीक है। फिर इसके बाद परिवहन नगर देखते हैं। विश्व के कुछ परिवहन नगर भी हैं जो परिवहन की वजह से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वहाँ का जो परिवहन है उस परिवहन की वजह से जाने जाते हैं। परिवहन नगरों में सबसे पहले आप लिखिए इसमें शिकागो। शिकागो कहाँ है? USA। मैंने आपको बताया कि पार अमेरिकन जो रेल मार्ग है, पार अमेरिकन रेल मार्ग जब निकलता है न्यूयॉर्क की तरफ से, तो उसमें सबसे पहले जो बड़ा स्टेशन आता है वो आता है शिकागो। शिकागो से दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो कैलिफोर्निया की तरफ चल जाता है, एक ऊपर की तरफ चल जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है शिकागो परिवहन नगर के मामले में। ठीक है, यहाँ से फ्लाइट्स और इसके अलावा ट्रेन्स, इसके अलावा सड़क परिवहन, ये बहुत सारे मार्ग यहाँ से निकाले गए हैं। ठीक है, इसके अलावा कोचीन है। कोचीन कहाँ है बोलो? कोचीन है केरल में। यहाँ भी बहुत सारे सड़क मार्ग, बहुत सारे रेल मार्ग वो आकर के यहाँ पर मिलते हैं। कहते हैं ना कश्मीर से कन्याकुमारी, तो कोचीन यहाँ पे जल मार्ग भी है, यहाँ पे सड़क मार्ग भी है, यहाँ पे रेल मार्ग भी है। तो ये क्या है, एक तरीके से परिवहन नगर का कार्य करता है। इसी तरीके से हमारा आगरा है यूपी में, यहाँ भी बहुत सारे सड़क मार्ग आके मिलते हैं, रेल मार्गों का जाल बिछा हुआ है आगरा में। तो ये भी क्या है, एक परिवहन नगर के रूप में विश्व में जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा पर्थ है। पर्थ कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया, यह भी परिवहन नगर का एक खूबसूरत उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है, पर्थ से कहाँ तक जाता है? सिडनी तक। ठीक है, तो उसके संदर्भ में ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया का है। इसके अलावा एक है व्लादिवोस्टॉक, आपने सुना होगा। पार साइबेरियन रेल मार्ग के अंतर्गत ये रशिया में है। ठीक है, रशिया में है, ये रूस में। वैंकूवर आपने सुना होगा, वैंकूवर ये कहाँ है? ये कनाडा में है। ये सब परिवहन नगर के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके अलावा कराची है। कराची कहाँ है? ये हमारे पड़ोसी देश में है। तो ये सभी क्या है? परिवहन नगर के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। परिवहन नगर के बाद कौन सा है? कुछ ऐसे नगर भी होते हैं जो शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, शैक्षिक नगरी जिसको बोलते हैं। उन नगरों को भी हम देख लेते हैं। शैक्षिक नगर, एजुकेशनल सिटी। परिवहन नगर, ट्रांसपोर्ट सिटी। शैक्षिक नगर, जिनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे माना जाता है, शिक्षा की वजह से ही जाना पहचाना जाता है। ठीक है, जैसे कोटा है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में कोटा को माना जाता है शिक्षा के क्षेत्र में आगे। इसी की तरीके से इंग्लैंड में कैम्ब्रिज है। कैम्ब्रिज शहर इंग्लैंड का। ऑक्सफोर्ड है। क्या है? ऑक्सफोर्ड। ये दोनों कहाँ हैं? इंग्लैंड में। ये एक तरीके से क्या है, ये शैक्षिक नगर के अंतर्गत आते हैं, जिनमें शिक्षा का बहुत ऊंचा कारोबार चलता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि, या शिक्षा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा वाराणसी यूपी में है, वह भी शिक्षा का एक हब है। वाराणसी कहाँ है? यूपी में है। इसके अलावा अमेरिका USA में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है। ये दोनों भी एक बहुत बड़े शैक्षिक नगर के रूप में विश्व में जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हैं जिसको विश्व में शिक्षा केंद्र या शैक्षिक नगर के रूप में, एजुकेशनल सिटी के रूप में जाना जाता है। खड़गपुर भी कह सकते हैं, रुड़की कह सकते हैं, बेंगलुरु कह सकते हैं। ये सभी क्या है, एक तरीके से शिक्षक या शैक्षिक नगर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, शैक्षिक नगर हो गए। अब कुछ स्वास्थ्यप्रद नगर हैं। कुछ ऐसे नगर भी होते हैं जो स्वास्थ्य के अनुकूल होते हैं, स्वास्थ्यप्रद शहर, जहाँ पे लोग बाग जाकर के आनंद महसूस करते हैं, अपने आप को ताज़ा महसूस करते हैं और स्वस्थ महसूस करते हैं। ऐसे नगर जैसे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, अक्सर ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में बसने वाले नगर, जैसे जेनेवा। आप सभी जानते हो जेनेवा कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है। और स्विट्ज़रलैंड सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। जितने भी पर्यटक होते हैं वो यहाँ जाने की कोशिश करते हैं। दिल में एक ख्वाहिश रहती है कि स्विट्ज़रलैंड तो जाके ही आना है। स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है जेनेवा, इसकी राजधानी भी है ये। यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है स्थल है ये। यहाँ पर स्वास्थ्यवर्धक स्थान इसको माना जाता है। इसी तरीके से भारत में है, कश्मीर है, शिमला है, दार्जिलिंग है, कुल्लू है, मनाली है। ये सभी जगह क्या है, स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा पेरिस भी लिख सकते हैं हम, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, उसको भी आप लिख सकते हैं इसमें। ये क्या है, स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, स्वास्थ्य अनुकूल यहाँ पर पाया जाता है। पर्यटन केंद्र इनको हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य शहरों में हम बात कर लें तो 5 से 7 हो गए होंगे, ये काफ़ी है इतने। धार्मिक नगरों की बात कर लेते हैं हम। ऐसे नगर, ऐसे शहर जिनको धार्मिक क्रियाकलापों के मामले में ही जाना जाता है, धार्मिक क्रियाकलापों की वजह से जिनको जाना जाता है, विश्व में उनकी अलग पहचान है। तो ऐसे नगरों को धार्मिक नगर कह देते हैं हम। धार्मिक नगर, धार्मिक नगरों के अंदर जैसे अयोध्या है, काशी है, इसके अलावा अमृतसर है, मक्का और मदीना है, और जेरूसलम है, इज़राइल की राजधानी है जेरूसलम। वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी। अब देखिए इनके राज्य भी लिख लीजिए। अयोध्या यूपी में है, काशी भी यूपी में है, अमृतसर पंजाब में है, मक्का और मदीना ये कहाँ है, ये सऊदी अरब में है। इज़राइल में, इसी के सऊदी अरब के पड़ोसी देश है इज़राइल, यहीं पर क्या है, जेरूसलम है। वेटिकन सिटी कहाँ है, इटली में। ठीक है, इटली में एक छोटा सा देश है, देश का दर्जा प्राप्त है वेटिकन सिटी को। यहाँ पर सिर्फ जनसंख्या 1000 बताई जाती है यहाँ की, और वो 1000 जनसंख्या सभी पुरुष जनसंख्या है। और वो सभी जनसंख्या किसकी है, यहाँ पर ईसाइयों के जो पादरी होते हैं वो केवल निवास करते हैं। ठीक है, उन पादरियों की जनसंख्या 1000 ही रहती है, तो उन पॉप जिनको बोलते हैं ना, वही। ठीक है, तो ये विश्व में धार्मिक नगरों के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। मिलेंगे
अब सैनिक नगर भी होते हैं, कुछ सैनिक अड्डे होते हैं, जैसे छावनियाँ वगैरह बनाते हैं, वो सैनिक नगर भी होते हैं। इस तरीके से कई सारे नगरों को अलग अलग नाम के आधार पर बांट दिया गया है। कुछ खेल के नगर भी होते हैं, जैसे ब्रिस्बेन है ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न है, सिडनी है, कैनबरा है, इसके अलावा लॉर्ड्स है, लॉर्ड्स सिटी क्रिकेट का मक्का कहते हैं जिसको। भारत में कोलकाता है, कोलकाता में ईडन गार्डन जो कहते हैं ना, ये शहर जो है स्पोर्ट्स सिटी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। धर्मशाला भारत में एक बना है, धर्मशाला उत्तराखंड में, तो उसको भी क्या है खेल सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको अलग अलग कार्यों के आधार पर अलग अलग धर्म के धार्मिक अलग अलग नगरों के नाम दे दिए गए हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और नई चीज़ों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कामों में व्यस्त रहिए।